एवरीवन, तो सोमवार बाजार तांडव करने के लिए खड़ा हो गया है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज अगर ग्लोबल मार्केट डाउ फ्यूचर कल अगर 800 पॉइंट नहीं गिरा हुआ रहता ना, तो निफ्टी आज 26,000 को क्रॉस कर देता, तो 26,100 को क्रॉस कर देता। राइट, ठीक है। तो सोमवार में सबसे बड़ा यहाँ पर नतीजा निकल के आ रहा है कि दिन भर मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंसा रहा, और जब बाजार 25,730 740 के रेंज में आए, तो पीसीआर पुट कॉल रेशियो यहाँ पे आपका हाईली ओवरसोल्ड 0.6 के पास यहाँ पे बरकरार था। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नेगेटिव होने के बाद, कल यहाँ पर 800 पॉइंट गिरने के बाद, इंट्राडे में 100 पॉइंट नेगेटिव होने के बाद भी निफ्टी ने 25,700 का लेवल ब्रेक नहीं किया। तो गिरने का बहुत अच्छा दिन था यहाँ पे। 25,700 730 का जो सपोर्ट था हमारा, यहाँ पर गिरने का बहुत अच्छा दिन था, लेकिन बाजार ने इसे यहाँ पे नकार दिया। और लास्ट के यहाँ पे 10 मिनट के अंदर में, 10 से 15 मिनट के अंदर में ये जो बाइंग हुई है, ये कोई ऐसा वैसा बाइंग नहीं हुई है। ये कैंडल से यहाँ पे डे हाई के पास जाके क्लोज करना, दैट मीन्स कि यहाँ पे ओवरऑल सेलर्स का ट्रैप करना है। और ये जो कैंडल हमें यहाँ पे दर्शा रहा है कि ये कोई बड़ा बास्केट ऑर्डर लगा है। कहीं न कहीं यहाँ पे एफआई जो है अपने शॉर्ट्स कट किए हैं, बिल्कुल यहाँ पे एफआई शॉर्ट्स कट किए, और ये शॉर्ट्स कट करने का नतीजा ये कैंडल से हमें यहाँ पे पता चल रहा है। या तो मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप होने जा रहा है, राइट, ठीक है, सोमवार को लेके क्यों इसके पीछे का रहस्य है। चारों तरफ अगर आप देखोगे इस कैंडल के पीछे बहुत ऐसे भी चर्चा करेंगे कि नहीं ये ट्रैप है बुल्स का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर गलती से कोई डिप दे, अगर डाउ फ्यूचर पूरा बरकरार रहता है नेगेटिव, अगर कोई डिप दे तो खरीदारी आ जाएगी। अगर इस वाले जोन से यहाँ पे डे हाई में क्लोजिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि निफ्टी इंडिकेट कर दिया है कि एटीएच हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक तक में दिखाने जा रहे हैं। एटीएच क्या है हमारा? 26,330 का जो हाई लगा पड़ा हुआ है, ये आपका टारगेट आते हुए दिख जाएगा। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये निकल के आ रहा है कि जो एनडीए का रुझान है ना, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जो अब यहाँ पर रिजल्ट में, जो यहाँ पर अब जीत में तब्दील हो गया बीजेपी 96, मतलब अद्भुत भाई। जेडीयू 85, एलजेपी 19, और जो बीजेपी के सहयोगी दल है, एनडीए के सहयोगी दल है, वो 9, कुल मिला के यहाँ पे 200 आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। अब इसके पीछे का राज समझिए कि मार्केट यहाँ इसके पीछे में देख क्या रहा था। ठीक है, यही इसका अगर अपोजिट होता तो क्या दिखता, और प्लस में यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में हलचल क्यों रहेगा, तांडव क्यों मचाएगा। इस चीज को लेके यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जो बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, जो एनडीए की जो सरकार बनी है, वो कहीं ना कहीं जेडीयू के थ्रू यहाँ पर बनी हुई है, टीडीपी के थ्रू यहाँ पर बनी हुई है, और एलजेपी के थ्रू यहाँ पर कहीं ना कहीं बनी पड़ी हुई है। एनडीए की सरकार मिलकर यहाँ पे मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पर हुआ था आपका बिहार का इलेक्शन। बिहार के इलेक्शन में सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो निकल के आया, वो है आपका जेडीयू। ठीक है, इनको यहाँ पर मजबूती मिल गई बीजेपी के साथ में, तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पर ये देख लिया कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी सिक्योर हो गया, और प्लस हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी सिक्योर हो गया। ठीक है, तो मार्केट में जो दिग्गज थे, जो निवेशक थे, वो भरोसा करके बैठ गए कि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं ये पूरा पूरी अपना ये 5 साल कंप्लीट करने जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बाजार में थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी दिखेगी। और मैं आप लोगों को 2-3 दिन से बोल बोल के था कि जो डिप दे उस डिप में आप लोगों को लेना ही लेना है। और वो बाजार आज आपको दिन भर यहाँ पर सस्पेंस में बरकरार रखा, दिन भर कहीं न कहीं ये सस्पेंस में बरकरार रखा है, एक रेंज में यहाँ पे फँसा के रखा है, एक रेंज में यहाँ पे प्रीमियम पड़ा हुआ था 25,885 से लेके 25,730 के रेंज में। यहाँ पे कहीं न कहीं प्राइजेक्शंस भी जो डेवलप्ड हो रहे थे, वो पुट साइड का, डाउन साइड का यहाँ पर डेवलप्ड हो रहे थे। लेकिन लास्ट में अगर हम इस कैंडल को महत्व नहीं देंगे, लास्ट के यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखिएगा, तो यहाँ कहीं न कहीं ये ब्रेकआउट का इंडिकेशन हुआ है। आज अगर हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो जो हायर लो, हायर हाई का फॉर्म हो रहा था, उसे यहाँ नकार दिया। इसकी कंटिन्यूएशन जो है यहाँ पर कल की यहाँ पर मिली नहीं। राइट, ठीक है। तो 25,750 के नीचे आज क्लोजिंग कर देता, 700 के नीचे क्लोजिंग कर देता, तो मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना के जाता। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं ये मुड़ता हुआ गया है। सो क्लियर, ये क्लियर इंडिकेशन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 8EH ऑल टाइम हाई, निफ्टी कमिंग। आई रिपीट, यही एक ऐसा मौका था जो आप लोगों ने यहाँ पे जिन्होंने छोड़ा, कोई बात नहीं, इंट्राडे में भी मौका आप लोगों को देगा। आज अगर डाउ फ्यूचर यहाँ पर सुधर गया, मैं आपको बता देता हूँ, आज शाम से लेके मंडे सुबह-सुबह हम कहीं न कहीं 26,080 से लेके 26,140 या 120 के रेंज में हम कहीं न कहीं ओपनिंग करने के लिए जा रहे हैं। मतलब आप इतना समझ लो कि 100 से लेके 200 पॉइंट के बीच में यहाँ पर बाज़ार आपका गैप अप करेगा। ठीक है जी, राइट। तो 25,910 जो प्रीवियस, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये 2 बार यहाँ पर आपका बाज़ार ने निकाला 25,300 के लो से, यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पर हुआ, 26,000 का हाई लगा, रिट्रेसमेंट लिया, और फिर यहाँ से ये मुड़ता हुआ। ये यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अच्छा-सा यहाँ पर लेके ये मुड़ता हुआ गया। तो हम कल का लो के नीचे नहीं फिसले, कल की जो क्लोजिंग थी उसी के इर्द-गिर्द में हम 25,900 के आस-पास में हम जाके क्लोजिंग कर दिए, जो अनएक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से ये अनएक्सपेक्टेड वाला रिजल्ट आया ना, उसी तरीके से यहाँ पे बाजार ने अनएक्सपेक्टेड दिखा दिया। और ये जो बाइंग हुई है, ये कोई ऐसा-वैसा बाइंग नहीं है, ये बहुत जोरदार तरीके का बास्केट ऑर्डर वाला बाइंग है। ये जो आज का डेटा आएगा, इससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा।
तो अब हम लोग फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें अपसाइड का टारगेट अब हमें ध्यान देनी कहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे अपसाइड के लिए बात करें तो सबसे पहले अगर हम 26,000 ये जो हमारा हाई लगा पड़ा हुआ है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, अगर हम इसके ऊपर ही अगर यहाँ पर ओपनिंग कर गए तो इतना समझ लो कि बाजार जो है फिर ये रुकने वाला नहीं है। हम 26,020 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग कर जाते हैं तो यहाँ से बाजार एक ट्रेंडिंग मार्केट कर देगा। ट्रेंडिंग, आई रिपीट, ट्रेंडिंग मार्केट कर देगा, बाद में यही फिर गैप फिल करेगा। और दूसरा चीज है, ये अब आपका जोरदार तरीके से सपोर्ट बन गया। अब निफ्टी जो है ना, निफ्टी का जो बेस है ना, ये यहाँ पर बन गया। अगर रेंज बाउंड मार्केट में लास्ट में बाइंग हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ दिखा रहा है हम लोगों को 25,700 से लेके 25,750, ये आपका बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, बेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी कंसोलिडेशन, ये बाजार इस चीज को देख रहा था, समझ रहा था, और यहाँ पर हमें इंडिकेट कर दिया। यही अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखें तो ये तो लाइफ टाइम हाई के पास जाके क्लोजिंग किया हुआ है बैंक निफ्टी। इसमें तो क्लियर इंडिकेशन है, वी आर कमिंग नियर बाई 59,240, वी आर कमिंग नियर बाई 59,240। बैंक निफ्टी में दूर दूर तक अभी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डिप दे, अगर मंडे गलती से अगर आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो वो लेके चलना है, क्योंकि बैंक निफ्टी या 58,200 को बेस बना चुका है। राइट, ये जो इलाका है ये अब आपका बेस बना दिया है। सेंसेक्स को लेके अगर हम लोग यहाँ बात करें, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। सेंसेक्स भी 84,200 को यहाँ पर बेस बना दिया है। तो यहाँ पे अगर हम समझेंगे, निफ्टी की एक्सपायरी T+2, मंडे प्लस ट्यूसडे, T+2 का यहाँ पर बचा हुआ है 26,000 निकलते साथ में। मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी में होने क्या जा रहा है। सो ये फ्रेश खरीदारी सॉरी, फ्रेश खरीदारी के साथ होते होते यहाँ पे आपको ये शॉर्ट कवरिंग है, दोनों चीज को यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है भाई यहाँ पे मार्केट में, दोनों हाथ का लड्डू। तो जितने कॉल ऑप्शन अगर यहाँ पे लास्ट में लपक लिए, झपक लिए, मंडे से लेके ट्यूसडे तक में रणनीति तैयार रखिएगा बहुत जोरदार तरीके से। ये ऐसा चीज है ना, ये इवेंट बहुत कम देखने को मिलता है। इस इवेंट में आपकी अगर डायरेक्शन सही लग गई तो फिर समझ लो कि फिर आपका पूरा साल भर का रिटर्न एक दिन में आपको दे देगा, पूरा साल भर का रिटर्न। तो होप फॉर द बेस्ट, निफ्टी इज रेडी टू टेक ऑफ, और ये आपका टारगेट है नेक्स्ट। हम एटीएच जो ये लेवल है हमारा, दूसरा टारगेट है आई, ये जो है भाई 26,020, ये हाई लगा हुआ था, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ 26,097, इसी रेंज में हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपनिंग करेंगे। 26,900 से 26,097, इसी रेंज में हम यहाँ पर गैप अप, और अगर इसके ऊपर गैप अप हो गया और 15 मिनट भी अगर यहाँ पर सस्टेन कर गया, अपने लो को ब्रेक अगर नहीं करता है, ये कहाँ रुकेगा ये आपको पता नहीं है। ये फिर सीधा अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ मंथली टाइम फ्रेम में, तो 26,260, दिस इज द हाई ऑफ निफ्टी। 26,270 से मतलब 300 मान के चलो, ये तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक के लिए तो हम टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो 26,100, 26,281, दिस इज द टारगेट ऑफ मंडे टू ट्यूसडे। ये इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है। अब यहाँ पर आपका जो सपोर्ट है, अगर इन केस डाउ के जरिए, ग्लोबल मार्केट के जरिए अगर कोई भी कैप डाउन अगर यहाँ पर मिल जाता है, इस कैप डाउन में मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो पुट लेके फंसे पड़े हुए हैं, अगर इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन है तो ठीक बात है, और नहीं मेंटेन है, कोई गैप दे यहाँ पर 25,800, 25,750, तो वहां पे आपको एग्जिट करने का मौका देगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आप भी लाइव देखे होंगे, हम भी लाइव देखे होंगे कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ बिहेव कर रहा था ना, ये जिस तरीके से खरीदारी हुई है, इस प्राइस एक्शन को पूरा यहाँ पे पकड़ के देखो कि कैंडल को यहाँ पॉज लिया, थोड़ा रीट्रेसमेंट बिहेवियर देखिए। और अगर आप टाइम अगर यहाँ पे देखना चाहते हो, व्हाट इज द टाइम, ये टाइम था हम लोगों का यहाँ पर आपका में एग्जैक्टली ये खरीदारी हुई है 15, मतलब 3 बजे यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा जो महत्व देता हूँ ना, 3 PM, 3:05 का जो सिनेरियो रहता है, वो अगला दिन का यहाँ पर सेंटिमेंट हमें करता है। आज अगर यही ग्लोबल मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव रहता ना, डाउ फ्यूचर अगर नहीं होता, तो आज ही समझ लीजिए कि ये जो आपका उड़ा देता, समय रहते ये उड़ा देता। अब ये देखिए यहाँ लास्ट में, यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ, 5, 10, 15, 20 मिनट में यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, 25,900 को ये ब्रेक नहीं किया, सस्टेन कर गया भाई। बाइंग हुआ, मार्केट सस्टेन किया, ये उड़ने वाला पूरा पूरा का पूरा यहाँ पर प्राइजेक्शन बता दिया गया। ठीक है, तो वीडियो की बारी है आप लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े नहीं है, टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाओ, और यहाँ एक एक चीज बताते रहता हूँ आप लोगों को। राइट, ठीक है। दूसरी चीज, जो एनएसई बोलता है, बीएसई बोलते हैं, और हमारा सेबी बोलता है कि सोच समझ कर निवेश करें, स्टॉक मार्केट में आने से पहले पहले जांच लें, समझ लें, फिर आप लोग यहाँ पर निवेश करें। राइट, ठीक है। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस का बना हुआ है, इस पर कोई भी जोर तरीके से जबरदस्ती नहीं है कि आपको ट्रेड करनी ही करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये वीडियो को लाइक करना, पूरा प्राइस एक्शन आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।